जो मस्जिद है उनको टारगेट किया जा रहा है। जी हाँ, जिन पर डेमोलेशन की कार्रवाइयां हो रही हैं, बहुत ही एकतरफा तौर पे कार्रवाइयां हो रही हैं। आप समझ लीजिए, अगर औकाफ के लिए जिद्दोजहद, कोशिश और मेहनत नहीं हुई, इतना बड़ा सरमाया हमारा जा रहा है और चला जाएगा खुदा न खास्ता, तो हमें इस बात का यकीन है कि अल्लाह ताला इनकी साजिशों को नाकाम कर देंगे इंशाअल्लाह। और औकाफ की शक्ल में तो है ही है, ज़्यादा चीज़ें तो हमारी औकाफ ही की शक्ल में है। भले कानून अलग अलग हों, ट्रस्ट का कानून अलग होता है, उसमें ट्रस्टियों को इख्तियारात बनिस्बत मुतवल्लियों के ज़्यादा होते हैं, जिसका तस्करा भी महमूद साहब कर रहे थे। उसके बावजूद मेरा मानना ऐसा है कि इख्तियारात कानून के हिसाब से कितने भी मिले हुए हों, हम लोग अगर कोई ट्रस्ट बना के काम कर रहे हैं और औकाफ में रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर नहीं है, लेकिन हमें ये मानना चाहिए कि ये भी वक्फ है, और जब हमने उसको भी वक्फ मान लिया तो उसके लिए भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है, चाहे जाए इसके कि हम वक्फ के बारे में भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं हैं। एक अच्छे नुक्ते की तरफ इन्होंने इशारा किया है कि हुआ ये कि जब लोगों ने, औकाफ के मुतवल्लियान ने तौलियत को मोरूसियत में तब्दील कर दिया। मैं जमातों और जमीयतों के बारे में और इदारों के बारे में भी यही कहता हूँ, मोरूसियत नहीं होनी चाहिए। उसको जब मोरूसियत में और ज़ाती मिल्कियत की तरह ट्रीट करने लगे तो उम्मत के साथ उसका कनेक्शन कट गया, डिस्कनेक्ट हो गया। अब जब उम्मत के साथ उसका कनेक्शन खत्म हो गया तो उम्मत तो उसके लिए खड़ी नहीं होगी। ये जो सर्द मोहरी है, हम सब लोगों को शिकायत है सर्द मोहरी की कि हाँ ठीक है, औकाफ के ऊपर कुछ हो रहा है, होगा ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। हालांकि ट्रस्टों की तो पोजीशन ऐसी है कि वो बिठा देंगे और खत्म कर देंगे। ट्रस्ट के जरिए से जो हमारी जायदादें बनी हुई हैं, जो जिसको मैं, उसको भी मैं औकाफ समझता हूं, और ये गुजारिश करना चाहता हूं सब ट्रस्टियों से, मदरसे वाले हों, कुछ और हों, कि उसको भी उसी तरह ट्रीट करें कि अल्लाह मियां मालिक हैं इसके, और हमें जवाबदेह होना है इसमें। असल में जवाबदेही का जो फुकदान है, अब उसके एक वजह तो यही है कि जब वो हमारी मिल्लत की चीज़ रही नहीं और ज़ाती मिल्कियत और मोरूसियत आ गई उसके अंदर, तो लोगों की तवज्जो उसके ऊपर से हट जाएगी। वो तवज्जो नहीं हटने देनी है। फिर वो औकाफ को ठीक तरीके से डील करें और औकाफ की हिफाजत के लिए कुर्बानी देने के तैयार हों। तो ये सिर्फ यहाँ नहीं हुआ है, मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी चल रहा है। इसके ऊपर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये उसी का एक पार्ट है। ऐसा है कि औकाफ को लेकर जो कानून बनाया गया है, इससे औकाफ के लिए काफ़ी ख़तरे हो गए। हम पहले वाले कानून से भी हमें शिकायतें थीं, लेकिन इसमें तो और ज़्यादा बढ़ गई हमारी शिकायतें। तो उसका लोगों को इस बात के लिए तैयार करना कि जो कमियां हैं उनको दूर करें और अवेयरनेस क्रिएट करना, तो उसी के तहत एक सीरीज़ में चल रहा है काम। उसी का एक पार्ट ये भी था। इसके बाद हम आगे भी जाएंगे, दूसरे सूबों में भी लोग कर